जिसका वर्ण सुनाने सुखदेव जी हुए थे, तो सुखदेव जी कथा क्या सुना रहे हैं? बोले जातो गता चित्र कहा जगदेधिताथो हस्वारिपूर्ण सुत सतानि कृतोरुदारः उत्पात तेषु पुरुषात् भीषणीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयज्जुनेषु। सुखदेव जी कहते भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, जातो गता, अब चले गए कहाँ? पितृगृहाद ब्रज में धितार्थो, मथुरा छोड़ के जन्म लेते लेते ब्रज में चले गए, गोकुल चले गए। और जब वहां थोड़े बड़े हुए तो हत्या निपुण शत्रुओं को वहां भी मारा, यहाँ आए तो यहाँ भी मारा। कहाँ? बोले मथुरा। फिर सुत सतानि कृतोरुदार, भगवान का विवाह भी हुआ, अनेक रानियां, बहुत बड़ा परिवार। उत्पात तेषु पुरुषात् भीषणीजे, बहुत बड़ा परिवार है भगवान का। आत्मानमात्मनिगमं प्रथयज्जुनेषु, भगवान ने धराधाम पर अनेक लीलाएं की और लीला संवर करके गोलोक धाम को चली गई। परीक्षित जी ने हाथ जोड़े, बोले गुरु जी जिस कथा को सुनने के लिए इतने दिन से इंतजार किया उसका तो अपने तरीके से चक्र पकड़ कर दिया। थोड़ा इस कथा को विस्तार से सुना। क्यों? बोले पृथिव्यावसा वै गुरु भरम शपयन कुरुणा समुद्र कलिनायुधो कचम्बः दृष्ट्या विधूय विजये जय मुक्त शोभोस्यः प्रोच्चेदवाय च परम समदा स्वभावः। भगवान ने जो लीला की उस लीला के बारे में थोड़ा विस्तार से बतलाए कि ये पृथ्वी पर कैसी कैसी लीला भगवान ने की। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो। परीक्षित ने कहा वैसे भगवान का मेरे वंश पर बड़ा उपकार है, और वंश की बात छोड़ो मेरे ऊपर भी बड़ा उपकार है। क्यों? बोले पितामहो समरे मरंजय समरे मरंजय देव पदाया सुखदेव जी से परीक्षित जी बोले भगवान हमारे वंश पर भगवान का बड़ा उपकार है। पितामहो में समरे मनंजय, हमारे पितामह कौन? धनुर्धारी अर्जुन। जिस समय महाभारत का युद्ध कर रहे थे उस युद्ध में देवव्रताद्यातिथिरैस्तिमंगलै, बड़ी बड़ी मंगल मछलियां कौन कौन? बोले यानी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, ये बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां मानो हमारे परिवार को निगलने के लिए घूम रही थी।
लेकिन भगवान ने सबसे बचाया मेरे परिवार को और खासकर मेरे पितामह को, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं शत्रुता थी। दुरदयम कौरव सैन्य सागरम, कौरव रूपी महासागर से भगवान ने हमारे परिवार की रक्षा की, सबको डूबने से बचाया। कृत्वा तरन्वस्पदं विश्वपुत्रः, ऐसे पार कर गए महासागर को जैसे कोई छोटा सा बालक गाय के खुर को पार कर जाता है। गाय खुर से जो गड्ढा बनता है बोले उस गड्ढे में जैसे पार कर जाता है। और दूसरी बात हम पे कृपा भगवान ने क्या हुई, बोले द्रोण से विप्लुदम निगम मदंगम निगम मदंगम संतान बीजम कुरुपांडवा। कहते हैं मेरे ऊपर भगवान की क्या कृपा हुई सुनो। जुगो बंगो छिन गत आप जातो, जुगो बंगो छिन गत आप जातो, माँ समिया सरंगना। सुखदेव जी से परीक्षित जी बता रहे हमारे ऊपर भगवान ने क्या दया की। सुनो सुनो, जिस समय मैं अपनी मैया के पेट में था, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, अग्निबाण छोड़ा, तो उससे क्या हुआ, बोले मेरा शरीर जल चुका था। भगवान ने गर्भ में सुदर्शन चक्र से रक्षा की। जुगोप कुच्छिंगत आप चक्रो। अच्छा, अब यहाँ पर विचार करने की बात है। जो प्रत्यक्षदर्शी है, प्रत्यक्ष दृष्टा है, परीक्षित वो बता रहे हैं भगवान ने चक्र सुदर्शन से उस अस्त्र के तेज को समाप्त किया। और सुखदेव जी जो कथा सुना रहे हैं वो महात्म में बताते हैं कि भगवान ने गदा के द्वारा उस तेज को शांत किया। तो संतों ने इसका समाधान किया। बोले नन्हे से बालक परीक्षित गर्भ में जब थे तो हो सकता भगवान ने गदा ही इतनी वेग से चलाई हो कि परीक्षित को लगा सुदर्शन चक्र चला गया। सुखदेव जी कहते राजन मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। परीक्षित बोले महाराज एक और निवेदन है क्या। रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामा शंकरस्तया देवता देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम विना। एक शंका है, हमने सुना है कि बलराम जी पहले देवकी मैया के बालक बने और फिर बाद में रोहिणी के बालक बने। देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम विना। बिना शरीर छोड़े एक व्यक्ति दो माताओं का बालक कैसे बन गया, जरा इस पे भी प्रकाश डालें। सुखदेव जी ने अब कथा सुनाना प्रारंभ किया। कहा सुनो, बात तो समय की है। कौन से समय, बोले आकांता ब्राह्मणं शरणं गयो।
कहते हैं राजन, एक और विशेष बात, भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं और सब संगीतमय हैं। जितने श्लोक हैं सब संगीतमय, पर जो गाय ना पाओ वो सरिया सहिले सुनावत, विरोध करते हैं। इस पवित्र मंच पर केवल श्लोक ही गाना चाहिए, इसके अतिरिक्त अगर कुछ गाना है तो रामचरितमानस चौपाई गाना। भाई आजकल गवैयन के को ठिकाने नहीं, का गावा लगा। ये संसार की सर्वोच्च मंच है, इस मंच के नीचे सभी मंच हैं। सुखदेव जी कहते राजन, बात उस समय की है, आकांता भोर धारेण ब्राह्मणम सरलम ययो। जिस समय कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र अनेक राजाओं ने राक्षसों का स्वरूप धारण कर लिया है, उनके अत्याचार से पृथ्वी घबराई। अब महाराज जब पृथ्वी घबराई तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब तो हुआ क्या, पृथ्वी गाय का स्वरूप बना करके गौ भोगा सुमुखी खिलना करदंती करुणम निभो। आज पृथ्वी ने गाय का स्वरूप बनाया और जाकर के कहां पहुंची, बोले ब्रह्मा जी के पास पुकार की, हे जगत पिता, हे जगत नियंता, अपनी सृष्टि संभालो, मुझसे अब नहीं सहा जाता। क्यों? बोले तुम्हारे द्वारा बनाई हुई सृष्टि कितनी बढ़ जाए ये पृथ्वी भार नहीं मानती, वनस्पति कितनी बढ़ जाए पृथ्वी भार नहीं मानती, नदी समुद्र पर्वत कितने हो जाए पर पृथ्वी भार नहीं मानती। पृथ्वी से एक ही भार नहीं उठाया जाता, कौन? पृथ्वी रो कर बोली कि पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार। पृथ्वी से पाप भार नहीं जाता।
पृथ्वी ने जब ब्रह्मा जी से रोदन किया, हर बोले गोविंद भगवान की जय हो। महाराज निवेदन चल रहा था, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, देवताओं को समझाया, तुम लोग हमारे आगे न रो। क्यों? उसके आगे रो जो सबके आंसू पोंछता है। कौन है वो? बोले भगवान परमात्मा। अब देवता विचार करें भगवान कहाँ ढूंढे। क्यों? क्योंकि भगवान को कुछ लोगों का मानना है भगवान ससुराल में ज्यादा रहा, तो कुछ लोगों का मानना है अच्छा ससुराल में काहे जाता रहा। बोले ससुराल सुख की सार, लेकिन कबलो जो रहाऊ दिना दुई चार, रहे लाख पखवारा, बोले हाथ हम खुरपी बगल मखार। और भगवान विष्णु ही ससुराल में नहीं रहते, भगवान शंकर ससुराल में रहा। भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते तो भोले बाबा हिमालय पर्वत पर रहते। कवि बड़ा सुंदर भाव दे रहा है, क्या? हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न निवेदन चल रहा था, देवता कह रहे भगवान ज्यादातर ससुराल में रहा। तो कुछ लोग बोले नहीं, देवता यानी कहने लगे भगवान भक्तों के पास रहते हैं।
कोई कोई बोले मंदिरों में रहते, सब अपना अपना मत दे रहे। भोले बाबा उसी स्थान पर उपस्थित थे। शंकर जी बोले सुनो, अपना तो मत ये है क्या? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो जिस समय बोले गोविंद भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने ये बात सभी देवता और पृथ्वी से ब्रह्मा जी से जब कही तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, सभी लोग मिलकर के आपस में उच्च स्वर में भगवान को बुलाने लगे। और क्या कहते हैं प्रभु? बंसी वाले मुरली वाले, बंसी वाले यहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? बंसी वाले मुरली वाले, बंसी वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? बंसी वाले मुरली वाले, बंसी वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? देवता पुकार पुकार करे प्रभु कहाँ हो, कहाँ क्या होना था, क्या हो रहा है, क्यों? बोले धर्म करता वो है रोका, पाप करता वो है हंसता। धर्म करता वो है रोका, पाप करता वो है हंसता। और पाप हंसता, पाप हंसता और पुण्य रो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? बंसी वाले मुरली वाले, बंसी वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? बंसी वाले मुरली वाले, मुरली वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? आज जैसे देवता शंकर जी, ब्रह्मा जी, पृथ्वी सब कुछ स्वर में भगवान को बुलाने लगे तो भगवान द्रवित हो गए। तो क्या किया? आकाशवाणी की, आकाशवाणी की और कहा ए देवताओं, अब चिंता मत करो, समय वो आ रहा है जो अभी तक रोते थे वो हंसेंगे और हंसने वाले रोएंगे। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा,
जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवत सुरय स्त्रियः। तुम लोग रुदन बंद करो और मेरी बात सुनो। क्या बोले, मैं जिस समय सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवक की कन्या देवकी के साथ में होगा, देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में मैं आ रहा हूँ, तब तक तुम लोग क्या करो, जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवत सुर स्त्रिया, तुम लोग अपनी अपनी स्त्रियों के साथ में चल करके गोकुल में अवतार धारण करो, जन्म लो, क्योंकि हम लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे, इसलिए हमारी लीला में सहयोग करो। भगवान का आदेश पाते पाते सुखदेव जी कहते हैं, राजन सभी देवताओं ने क्या किया, राजधानी तथा साभो सर्वयादव मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः। यादवों की राजधानी मथुरा में सौरी गांव पड़ता है। बोले वहां के एक राजा है बड़े धर्मात्मा, कौन, जिनका नाम है उग्रसेन। महाराज उग्रसेन के 5 बालक हैं, जिनमें एक बालक बड़ा उत्पाती है और जो बड़ा करता है। किसी ने कहा, बोले जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या खराबी है, जो बड़ा करेगा छोटे लोग वही तो करेंगे। अगर आप अपने बच्चे के जीवन में अच्छाई देखना चाहते हो तो पहले खुद अच्छे बन जाओ। छोटा बालक कोरा कागज होता है, कार्बन कॉपी समझो, जो लिखोगे वही छपता चला जाएगा। तो अच्छा लिखो ना, अच्छा बन जाएगा। खुद तो अच्छा बनना नहीं चाहते, स्वयं बदलना नहीं चाहते, बच्चा हरिश्चंद्र बन जाए, कहां से बन जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आधी मथुरा के मालिक है महाराज उग्रसेन, आधी मथुरा के मालिक महाराज सूरसेन। कंस की सगी 5 बहनें हैं, कंसा, कंसवती, राष्ट्रपालिका, कंका, सुरभु, 5 सगे भैया। पर सगे भाई बहनों को उतना प्रेम नहीं करता जितना चचेरी बहन देवकी को प्रेम करता है। देवकी देवक की कन्या है। कंस बाल्यकाल में ही बड़ा उत्पात करने लगा, बचपन में ही बहुत उत्पात मचाए रखा है। बोले बचपन में खलनी छल बल से बहु तेरे बालक मार दिए। दुष्ट व्यक्ति चाहता सब मर जाए, हमें अकेले रहा। बचपन में खलनी छल बल से बहु तेरे बालक मार दिए। कुछ नदी कुओं में डाल दिए, कुछ लड़ भिड़ कर संभाल दिए। आज माई कुछ गला खींच रही, कहाँ से गड़बड़ी हो रही है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जिस समय थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने अकेले बलाबल की था लेता है। हम कितने बलवान हैं, अपने बल की था लेता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कंस ने 5 वर्ष की अवस्था में
मगध देश को सिधाया और वहां जाकर के जरासंध को हराए के उसकी दोनों बेटियों के साथ विवाह कर लिया और मथुरा आ गया। कालांतर में समय चला, बड़ा उत्पात करता, पापाचार करता, जिसके बालक को मार देता, बेचारा उग्रसेन से शिकायत करता। उग्रसेन समझाते बेटा ये ठीक नहीं है। क्यों? बोले जिस राजा की राज्य में राजा पापाचारी होता है, बोले वो राजा नरकागामी होता है। गोस्वामी जी कहते जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोरप अवसि नरक जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोरप अवसि नरक। निवेदन चल रहा, जिस राजा की राज्य में राजा पाप करता है प्रजा के ऊपर, तो राजा नरक का आगामी होता है। बेटा ठीक नहीं। थोड़े दिन तो चुपचाप रहा, तो थोड़ा और बड़ा हुआ तो उग्रसेन से बोला तुम्हें शर्म नहीं आती? बुढ़े हो गए, सिंहासन से चिपके बैठे। अंदर ही अंदर बाहर से अपने अनुयायियों को बुला लिया, अपने सहयोगियों को बुला लिया। मगध से कुछ आए, कुछ सोनेपुर से बाणासुर ने भेज दिए। इस प्रकार से बोले जब उसके अनुचर लोग इकट्ठे हो गए तो आज उग्रसेन को जबरदस्ती सिंहासन से धकेल के नीचे कर दिया और सिंहासन पर स्वयं बैठ गया। ताज उतारी पहन लिया और अपने अनुचरों से कहा ले जाओ इस बुढ़े को जेल में डाल दो, कारागार में बंद कर दो, क्योंकि अब इसकी उम्र राज करने की नहीं रही। राजा वही अच्छा जिसके शरीर में बल हो। सुखदेव जी कहते राजन कंस ने जब ऐसा बर्ताव किया और सिंहासन पर बैठते बैठे ऐलान कर दिया, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। मंदिरों में मूर्तियां तोड़वाए दी, मूर्तियों की जगह अपनी मूर्तियां लगवाए दी। पूजा करना है तो हमारी करो, नाम माला जपना है तो राम राम नहीं कोई कहेगा, कंस कंस जपो। हवन करना है तो कंसाय स्वाहा, भगवान का नाम कोई नहीं लेगा। और अगर कोई भगवान का नाम लेता मिल जाए तो अपने अनुयायियों से कहा उसकी जिभ्या काट ले, मस्तक पे चंदन लगाओ, मस्तक फोड़ दो, गर्दन में गले में अगर माला पड़ी हो तो गर्दन काट दे। कंस बोला कि मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ और ऐसा सबको कहना होगा। मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा सबको कहना होगा। और जो मेरा कहा मानेगा, जो मेरा कहा मानेगा, तो जेलों में रहना होगा। ऐलान कर दिया कोई भगवान नाम नहीं लेगा, हवन नहीं करेगा, माला नहीं जपेगा, मस्तक पर चंदन नहीं लगाएगा। अब जितने नकली बाबा वे विचार करें हमका जपवे है। अभी तक राम राम जपते थे, अब कंस कंस जपेंगे, क्या दिक्कत है? और जो असली बाबा वो बोले हमें दुष्ट का नाम नहीं जपेंगे, हम तो भगवान के नाम जपेंगे, चाहे बाहर जपे चाहे जेल में।
अब जितने नकली वाले वो सब बाहर घूमे, असली वाले सब जेल में बंद। और बाबा लोगन कईयो वैरायटी, असली, नकली, कतली, फसली, इलमी, चिलमी, फिल्मी, हाँ कईयो वैरायटी बाबा। सुखदेव जी कहते राजन बाबा लोगों को बंद कर दिया असली संतों को, और करता क्या है, निशानी क्या है संतों की? बोले आधा जांघिया फटा कुर्ता और एक कमली फटी पुरानी। निवेदन सलाह था महाराज, सब असली वाले संत जेल बंद, नकली वाले बाहर घूम रहे। कंस ने और क्या किया, जितनी गौशालाएं थी उनमें आग लगवाई थी, क्योंकि जब गाय नहीं होंगी तो दूध नहीं होगा, जब दुग्ध नहीं मिलेगा तो घी नहीं निकलेगा, घी नहीं होगा तो हवन नहीं होगा। बोले जेही विधि हो धर्म निर्मूला और सो सब करई अब तो जब कंस ने बहुत उत्पाद करना शुरू कर दिया, समय आगे बढ़ा। एक दिन कंस ने क्या देखा, इसकी जो चचेरी बहन है वो विवाह की योग्य हो गई। तो कंस ने अब विवाह के लिए इधर उधर भेजा सबको, हमारी बहन के लिए कोई सुंदर वर ढूंढ मिला। सब लोग इधर उधर ढूंढने में लग गए पर कोई सुंदर वर नहीं मिला। तब तक इसके अनुचर जो थे उन्होंने कहा, मंत्रियों ने बताया ये काम करो, क्या इधर उधर खोजने से अच्छा है काम क्यों नहीं करते क्या? बोले सूरसेन के सुत वसुदेव सब ही न कहा नहीं परिदेव। सूरसेन महाराज के पुत्र जो वसुदेव जी हैं तुम्हारे मित्र भी हैं, इन्हीं के साथ विवाह क्यों नहीं कर देते? कंस ने कहा ये तो सबसे अच्छा परामर्श दिया तुमने। वसुदेव जी को बुलाया और वसुदेव जी से कहने लगा आपको मेरी बहन देवकी के साथ विवाह करना होगा। वसुदेव जी बोले मेरा विवाह हो चुका है। कंस बोला तो क्या मेरी बहन के लिए तुम्हारे घर में रोटियां नहीं है? विवाह तो करना पड़ेगा। आज वसुदेव जी ने विचार किया ये दुष्ट है, अगर बात नहीं मानेंगे तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए बात माननी ही पड़ेगी। कंस बोला राजी करोगे तो ठीक और नाराजी करोगे तो ठीक, विवाह तो करना ही पड़ेगा। आखिर वसुदेव जी तैयार हो गए। सुखदेव जी कहते राजन लग्न पत्र यानी सोच दी गई, विवाह का समय निश्चित हुआ। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। जब विवाह का समय आया तो सूरसेन जी बारात यानी सूरसेन जी अपने पुत्र वसुदेव के साथ में बारात लेकर आज मथुरा के अंदर यानी आए कंस के दरवाजे। महाराज देवक ने सभी सब कुछ किया और अपनी कन्या को कन्यादान किया। आजकल
कन्यादान नहीं होता, क्योंकि जब कन्यादान होता था तब होते थे समधी, और आज होता है हार्ड कैश, इसीलिए होते हैं संबंधी। जहाँ सौदा पट जाए वहां नहीं संबंधी, समधी नहीं रहे। समधी तो पहले हुआ करते थे। और एक बात, सभी दानों में अभिमान आ जाता है, पर कन्यादान में अभिमान नहीं आता। देवक ने क्या किया, बोले चतुःशतम पारिवर्ध्य गजानन हेममालिनी, चतुःशतम 400 पारिवर्ध्य गजानाम, बोले हाथी दे, अश्वानाम युतम सार्धम। महाराज देवक ने क्या किया, बोले अश्वानाम युतम सार्धम, 200 घोड़ा दे, और दासी नाम सुकुमारी नाम वैसते समलंकतम, 200 दासियां थी देवकी की सेवा करने के लिए। एक बात और है, कन्याएं भारू मैंने क्यों बताया था, हो गई दहेज कारण। और ये माताएं एक और जब सारा कार्य हो गया, अब विदाई की बारी आई। और ये अवसर ऐसा है, कितना भी निष्ठुर व्यक्ति हो उसके भी आंख में आंसू आ जाता है। जब विदाई का नंबर आया तो आज सब रो रहे हैं, माता पिता भाई सखियां सब रो रहे हैं। और उसके पास तो ज्यादा ही लोग रोते हैं। कौन? बोले जो सबका प्यारा होता है, अथवा जो सबसे सीधा होता है। कैसे बतावें आपको? अकेली चली साथ में ना कोई उसके सहेली,
की विदाई का समय आया तो कंस ने देवकी को बड़े स्नेह प्रेम के साथ में रथ में बिठाया, वसुदेव देवकी को, और सारथी से कहा तुम पीछे हटो, आज अपनी बहन को भेजने हम स्वयं जाएंगे। पहले की प्रथा ये थी, बहन को विदा करने डोली में भाई लगता था, भाई भेजने जाता था। वो रिवाज खत्म हो गया, कहे अब लोग फैशनेबल हो गए ना। तो थोड़े दिन ये चला, घोड़ी पे जो बालक बैठता था, जब लड़की विदा होती थी तो उसको पकड़ थोड़ी दूर चलता था, वो भी खत्म हो गया। फिर क्या चला, बोले फिर जब गाड़ियां चलने लगी तो जिस गाड़ी में बहन और बहनोई बैठाल के विदा किए जाते थे, उस गाड़ी में थोड़ी दूर तक हाथ लगाए देता था। अब सब खत्म। एक जगह आपको बताऊं, एक बिटेवा घोड़ शादी, और सब लोग माने तुम्हें कंस अपनी चचेरी बहन देवी को विदा करने के लिए रथ में बैठा और लेकर के चला। अभी थोड़ी दूर निकला था, अभी मथुरा गलियों में ही रथ था, और तब तक अचानक बिजली चमकी और आकाशवाणी हुई, अरे मोर! कंस चौंका, किसकी हिम्मत जिसने मुझे मोर कहा? अस्यातमस्तमो गर्भा हंताया वहसे बुधा। तुमने अपने प्रेम से लिए जा रहा है, इसी चचेरी बहन का 8वां बालक तेरा काल होगा। अब कंस ने तुरंत लगाम छोड़ दी, रथ खड़ा कर दिया, देवकी की तरफ झपटा, हाथ में तलवार। वसुदेव जी ने समझाना शुरू किया, सुनो क्यों मार रहे हो देवकी को? बोले सुना नहीं हुई क्या आकाशवाणी ने कहा इसका 8वां बालक तेरा काल होगा? और मुझे क्या पता था? अरे जिस चचेरी बहन को मैंने अपनी सगी 5 बहनों से ज्यादा माना, वो हमारे लिए नागिन बन जाएगी। वसुदेव जी बोले फूल खिलने से पहले कली तोड़ ले, ऐसी मालिन का कोई भरोसा नहीं। फूल खिलने से पहले कली तोड़ ले, ऐसी मालिन का कोई का सुना नहीं भी क्या बताया, ये बहन हमारे लिए नागिन बन गई, अब इसे जीता नहीं छोड़ेंगे। वसुदेव जी बोले शांत हो जाओ, किस लिए मार रहे हो? बोले मृत्यु का कारण बनेगी। तो सुनो राजन, जन्मतो जन्मवताम वीरो देहे साजायते, अद्यवात सदाम देवावत्र वै प्राणिनाम भुवः। मृत्यु तो जन्म से पहले लग जाती है, क्यों? बोले प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, इसलिए अगर मृत्यु आनी है तो आज नहीं तो कल आएगी जरूर। और देवकी को मारने से तुम्हारी मृत्यु टल नहीं सकती, इसलिए हमारी बात मानो, इसे छोड़ दो। कंस ने कहा नहीं, इसको छोड़ नहीं सकते। वसुदेव जी विचार करें, दुष्ट है मार देगा, आज बहुत तेरा समझाया। बोले देखो ये मेरी धर्मपत्नी है, मेरे जीते जी तुमसे नहीं मार सकते। रही बात बालकों की, तो 8वां बालक तो तब आएगा जब
इसके बदले तुम हमको मार दो, हम मर जाएंगे, बालक ही नहीं होंगे। वसुदेव जी ने बहुत समझाया, कंस बोला ठीक तुम्हें मार देंगे। अब देवकी ने हाथ जोड़ दी, आप क्या कर रहे हो? अरे हम मर जाएंगे, तुम्हारा विवाह दूसरा हो जाएगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? क्योंकि वो स्त्री सौभाग्यशाली है जो पति के कंधे पर शमशान घाट जाती है, और अगर हमारे सामने तुमको कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? वसुदेव जी बोले देवी मैं पति हूँ तुम्हारा, इसलिए तुम्हारी रक्षा करना मेरा दायित्व है। कंस विचार करे न ये मरैया न वो मरैया, एक तो मरना पड़ेगा नहीं दोनों लोग मरो। वसुदेव जी सत्संगी हैं, आज बुद्धि से काम लिया। क्या किया? बोले राजन अगर तुमको पुत्रों से भय है तो सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सूरसेन पुत्र वसुदेव दसों दिशाओं सभी देवताओं को साक्षी मान करके ये प्रण करता हूँ क्या कि मैं अपनी प्रत्येक संतान तुमको अर्पण कर दूंगा। चाहना तो आठों मार देना और ना चाहना तो जिसे चाहे आठों मार देना। कंस ने कहा हो तो तुम सत्यवादी, पर एक समस्या है। क्या? कभी कभी लोग मोह में फंस जाते हैं, गड़बड़ करते हैं, इसलिए हमारी बात मानो, तुमको नजर कैद रहना पड़ेगा। वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ी डाल के कारागार में बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन इधर समय आगे बढ़ा, धीरे धीरे समय जैसे आगे बढ़ा, आज धीरे धीरे 1 वर्ष हुआ, देवकी ने प्रथम बालक को जन्म दिया। कीर्तिमंतम प्रथमजं कंसायानकतुंडुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोनतादविह्वलः। पहला बालक जन्म लिया जैसे तो वसुदेव जी बोले देवी इस पुत्र को हमें दे दो। क्यों? बोले तुम्हारे भैया को हमने वचन दिया है, हमारी बात मिथ्या हो जाएगी। देवकी बोली कैसे पिता हुआ? अरे अभी अभी बालक ने जन्म लिया और तुरंत उसे कसाई के हाथ में देने जा रहे हो। वसुदेव जी बोले देवी मेरी बात मिथ्या हो जाएगी, इसलिए मैं बात झूठी नहीं कर सकता, मेरी बात मानो, ये बालक हमें दे दो। देवकी ने बहुत मना किया, वसुदेव जी ने बालक को ले लिया, लेकर के पहुंचे कहाँ? बोले कंस के पास। कंस ने जैसे देखा वसुदेव जी के हाथ में बालक, बड़ा प्रसन्न हो गया। क्यों? वो तो सत्यवादी। गोद में बालक को लिया, देखो भगवान की माया, इतना अत्याचारी कसाई, और जैसे गोद में बालक को लिया उस नन्हे से बालक ने आज मामा की आंख से आंख जैसे नजर से नजर मिलाई और थोड़ा सा मुस्कुराई दिया। कंस का कलेजा फसीज गया, पत्थर दिल पिघल गया और वसुदेव जी से बोला हे वसुदेव जी सुनो, ये बालक हमारा, कोई इससे खतरा हमको नहीं, इसलिए ले जाओ, इससे मेरा कोई बैर नहीं कि निष्कारण इसे न मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पाओ। वसुदेव जी से कहा ले जाओ, इस बालक से मेरी कोई शत्रुता नहीं, इसका तुम अपना सुख भोगो, 8वां बालक में दे देना। वसुदेव जी हाथ में बालक को गोदी में ले लिया और लेकर के चल दिए, बड़े प्रसन्न, कितने भाग्यशाली हो कसाई की गोदी से बची रहे। सुखदेव जी कहते राजन वसुदेव जी भी जा रहे थे कारागार की तरफ, तब तक नारद बाबा ने विचार किया अगर इसके हृदय में से करुणा जाग गई तो पाप का घड़ा नहीं भरेगा। नारद बाबा पहुंचे कंस के पास, नारद बाबा को देखा, प्रणाम किया, बोले हम तो समझते थे तुम बहुत विद्वान हो, तुम मूर्ख क्यों? बोले तुमने अपने शत्रु को छोड़ दिया। कंस बोला मेरी शत्रुता नहीं उससे, क्यों? कहा सुनो मेरा तो शत्रु 8वां है। नारद बाबा ने एक युक्ति बताई, एक व्रत बना दिया, बोले इसे गर्भ हुआ और उसमें 8 बिंदु डाल रहे
और पूछा कंस से बताओ इसमें कौन सा पहला है कौन आठवां है। कंस ने बदल बदल के गिना, समझ में आ गया बाबा खूब समझ तुम आए। आज तुरंत वसुदेव जी जा रहे थे, मन में भाव जागते क्या यही भाव बनता, ये लाला कितना भाग्यशाली है, बड़ा होगा जब इसका विवाह होगा घर में पुत्र वधू आएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये भावनाएं कल्पनाएं बन रही थी और तब तक कंस पहुंचा विशेष बालक को छीन लिया और पड़ी शिलाखंड उसे पटक दिया। वसुदेव जी ने बालक को मरता देखा, आंखों में हाथ लगाए लिए और उसी जगह पर चले गए। थोड़ी देर के बाद जैसे तैसे करके देवकी के पास पहुंचे, देवकी ने देखा खाली हाथ आए, नाच बालक दही आए, बोले हाँ मार दिया भैया ने मेरे बड़े को, कैसे पिता हो। अगर मेरी आंखें ये दृश्य देखती तो उसी समय अंधी हो जाती, संसार देखना बंद कर देती। वसुदेव जी रो रो कर कहने लगे देवी मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ। यहू सब इन आँखी नया यहू सब नींद नहीं लगा, टाइम तो हो रहा है। निवेदन चल रहा था, वसुदेव जी ने देवी को समझाया, समय आगे बढ़ा, पुनः दूसरा बालक आया, कंस ने उसे भी मार दिया। तीसरा चौथा पांचवा छठा 6 बालक देवकी को मार दिए। 7वें बालक की जब बारी आई तो भगवान ने शेष से कहा ए शेष चलो की आगे आगे तुम। शेष बोले क्यों, पहले तो आप बड़े बने थे, बोले नहीं अब के तुम बड़े बने। क्यों, त्रेता में जिस समय सीता को वनवास ने दिया तो तुम्हारे मन में भाव जगा था, आज अगर हम बड़े होते तुम्हारी बात नहीं मानते तो हमने उसी समय वचन दे दिया था जाओ अगले अवतार में तुमको बड़ा बनाऊंगा, इसलिए अब पहले तुम चलो। शेष 7वें गर्भ के रूप में आज देवकी मैया के गर्भ में आए। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, जिस समय बालक का जन्म होने के समय आया भगवान ने योग माया को बुलाया, हे देवी एक काम करो। क्या, बोले तुम हमारा अगर एक काम कर दोगी, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभी गोविरवंदतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। देवकी मैया की 7वीं संतान को गर्भ से खींच करके वसुदेव की दूसरी पत्नी गोकुल में जो रोहिणी है उनके गर्भ में स्थापित कर देगा। योग माया ने कहा महाराज हमारा फायदा क्या होगा। भगवान बोले अगर तुमने ऐसा किया तो जाओ तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं, नाम धेयान कुर्वन्ति स्थानानि चानराधवी दुर्गेति भद्रकाली विजया वैष्णवी च चंडिका कृष्णा माधवी कन्यके च माया नारायणी शानी शारदेति अम्बिकेति च। आगे कलयुग में लोग तुम्हारी अनेक नामों से पूजा करेंगे, कोई नारायणी कहेगा, कोई भद्रिका, कोई दुर्गा, कोई विजया, कोई वैष्णवी, अनेक नामों से तुम्हारी पूजा होगी। योग माया तैयार हो गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब तो जैसे 7वें गर्भ को खींचकर रोहिणी गर्भ में किया, इधर देवकी को ऐसा लगा हमारा गर्भपात हो गया। कंस को सूचना दे दी गई, 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया। कंस बड़ा प्रसन्न, अब तो दुश्मन लोग डरने लगे, यहाँ तक आते नहीं पीछे मर जाते। अब 8वें गर्भ की बारी थी, अब नंबर है 8वें गर्भ का, लेकिन सतर्कता भी बहुत है। बोले 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी।
घर में बहन बेचारी। आठवें गर्भ की जब बारी आई तो कंस ने क्या किया, सबको सजग कर दिया। जहां 2 ताला पड़े थे वहां 4 ताला डलवाए गए, जहां 2 रखवाले थे वहां 10 कर दिए। कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, सब लोग होशियार रहो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, धीरे धीरे समय कालांतर में व्यतीत हुआ। वही समय आया कौन सा, बोले जिस समय भादों की कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी, दिन बुधवार, नक्षत्र रोहिणी है। आज भगवान ने क्या किया, अर्ध निशा जैसे हुई तो अर्धरात्रि में भगवान एक रोशनदान है उस कारागार में, जिसके माध्यम से अंदर प्रवेश करने के लिए भगवान समय का इंतजार कर रहे हैं। तो इधर देवकी भगवान से निवेदन कर रही, प्रभु ये दुख हमारा कब कटेगा, कहां तक दुख भोगेंगे। आज देवकी की मानव विनय सुनकर भगवान रोशनदान के माध्यम से अंदर प्रवेश हुए तो देवकी ने क्या देखा, एक आग का गोला जैसा बहुत बड़ा आया और देखते देखते वो चतुर्भुज रूप में परिणत हो गया। देवकी मैया ने, वसुदेव जी ने जब देखा तो भगवान के हाथ जोड़े और प्रणाम किया, कहा प्रभु हम यहाँ जेल में हैं, तुम्हारी क्या सेवा करें। भगवान बोले मैया हम सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आए, लेकिन हमारी एक बात सुनो, क्या हम सेवा करने के लिए जब बालक बन जाएंगे तो कुछ बता नहीं पाएंगे, इसलिए हम पहले तुम्हें कुछ जरूरी बात बताने आए। क्या, बोली मेरी बात सुनो। भादौ रजनी भयावनि गरजे बदरा, बरसै गरजे बदरा, बरसै हो रामा। भादौ की रजनी भयावनि गरजे बदरा, बरसै गरजे बदरा, बरसै हो। भगवान बोले मैया देवकी के हाथ हाथ करिया सो पायनमा, बेड़िया सो पायनमा, बेड़िया। देवकी कहती प्रभु कैसे बोलना बेलो, बदिया हासुनी सोनी लागे, हासुनी सोनी लागे रामा। कैसे बोलना बेलो, बदिया हासुनी सोनी लागे, हासुनी सोनी लागे। अंतिम मेरी बात सुनो माँ मेरी, जब मेरा बालक बन जाऊं मैं तो क्या करना, हम काबो फूल चाहे बचाए हुआ, राखे बचाए हुआ, राखे रामा भैया वो तो एक जननी है कन्या, वो छाया है लियो, छाया है लियो।
से भगवान ने मैया देवी वसुदेव को समझाया और फिर मैया बोली अगर तुम बालक सेवा करने आए हो, बालक बनने आए तो बालक बनो। क्यों? मैं वैसे भी उपहास का पात्र बन गई हूँ। लोग कहते दुनिया वाले देव की नसीब देखो, 6 बालक मार दिए गए, 7वां गर्भ से गायब हो गया और सुबह जब लोग देखेंगे 8वां जो हुआ बालक वो बड़ा लंबा चौड़ा है, 4 हाथ और उपहास होगा। भगवान ने आज क्या किया? देखो भगवान की माया। बोले भैया मैं बालक बनने जा रहा हूँ, तो भगवान ने आज अपने उस चतुर्भुज रूप को गायब कर दिया और नन्हे से बालक के रूप में बन करके मैया पास में लेट गए और कहाँ तेरी रोवन लागे। ऐसा विचार करो, जब कोई चिल्लाएगा रोएगा तो आदमी सोने वाला जगेगा या जगने वाला सो जाएगा, पर भगवान की माया देखो, कहाँ तेरी रोवन लागे और पहरेदार सब सोवन लागे। कहाँ तेरी रोवन लागे, पहरेदार सब सोवन लागे। आज भगवान ने जैसे रुदन किया, पहरेदार सब सो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन इधर क्या हुआ? जैसे वसुदेव जी ने देखा बालक को तो आज विचार करने लगे इस बालक को कहीं छिपाया है। क्यों? क्योंकि 7 बालक हमारे पास नहीं रहे, आखिरी है, इसको बचा लिया। पर ले कैसे जाए? इधर उधर देखा तो जेल में एक सूप पड़ा था, उस सूपड़े को उठाया, उसी में काली कमली बिछाई, भगवान को उसी में लिटाया और लिटाए के विचार करने लगे जाए तो जाए कैसे? काहे? हाथ में खड़ी, पैर में बेड़ी पड़ी है। जहाँ कहा वसुदेव ने और बंधन जाए छूट, इतना ही मन सोचते बोल गई बेड़िया टूट। तो बेड़िया से टूट गई। अब तो वसुदेव जी ने बालक को उठाया और सूप लिटाए हुए सर पे रखा और चलने लगे जैसे गेट के बाहर, तो सब ताला अपने आप फटाफट खुलते जाते, गेट खुल रहे। भगवान विचार कर रहे हम चोरी से जाना चाहते, भादों बहुत गर्मी, हो सकता कुछ लोग खरंजा पड़े सो रहे हो तो पानी बरसाना शुरू कर दिया। और जब पानी बरसाना शुरू कर दिया तो जो लोग बाहर थे सब भीतर, तो वसुदेव जी चले लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही खड़े खड़े रहे। वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही खड़े खड़े रहे। हाथ की हद करी पार्वती ने, हाथ की हद करी पार्वती ने, वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। और विचार करने लगे क्या रास्ता दिखाई नहीं देता, तो शेषनाग ने क्या किया? बोले अपना शरीर पलट करके मथुरा से जमुना जी तक फैला दिया। सफेद शरीर शेषनाग का देखा, वसुदेव जी विचार करें हाय जी रोड है, उसी पे चलते चले गए। और जब यमुना जी के पास पहुंचे तो यमुना जी में जैसे प्रवेश किया गोकुल जाने के लिए, धार धरे धसे वसुदेव जब है, तो यमुना जी गढ़ी वसुदेव डरे लो। वसुदेव जितना आगे बढ़े यमुना जी ऊपर बढ़े, अंत तो बद्धा पैर, घुटना, कमर, पेट, छाती, कंधा, गला, और जब दाढ़ी लवाए गए वसुदेव विचार करे अब हमाऊ मरे लालो मरो।
अंत तो गंगा वसुदेव जी ने विचार किया का करें, कोई बात नहीं, पीछे लौट कर। तब तक भगवान ने विचार किया पिताजी सब गड़बड़ कर रहे, आज माया का सिंह पीछे बहुत पंक्तियां धार लगाई दी। अब वसुदेव विचार करने पीछे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। भगवान ने यमुना को बढ़ता देखा, ए यमुना तुम्हारे दिमाग खराब, तुम चाहती हो हम तुम्हारे पति आगे चलकर बनेंगे, तो एक ये भी विचार रखो क्या कि जब तुम हमको अपना पति मानती हो तो जिनके सर पर हम जाए रहे वो इसमें रिश्ता तुम्हारे कौन? बोले ससुर। और ससुर के लिए दाढ़ी लगवाएंगे, उसका खबरी पर चढ़ जाए, कल दुल्हिया होगा। बोले हूँ कतही यदुनंदन के यमुना जी वही तरवा। पार करके गोकुल में गए, नंद बाबा घर पहुंचे, यशोदा सो रही, देखा दरवाजे खुले, जाए के बालक को लिटाए लिया, कन्या पंडित के पास में उठाए सोकर लिटाए ले और तुरंत आए गए मथुरा। जिस दरवाजे से एक प्रवेश होते तुरंत बंद हो जाता। अच्छा एक और विशेष बात, जैसे कारागार के अंदर देवकी के पास पहुंचे उस कन्या को लेकर, देखो विचार करो, वह पिटिया रास्ता भर भीगत रही तब कतई चूल ना करी, और जब छाया में पहुंच गई तो बड़ी तेज रोई। वसुदेव जी जैसे अपने यानी देवकी के पास पहुंचे, जैसे थे वैसे फिर हो गए, मतलब कड़ी बेड़ी फिर बन गई। क्या है ये? बोले जब जीव ब्रह्म को सर पर धारण करता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है, और जब जीव माया को सर पर धारण करता है तो पुनः बंधन से युक्त हो जाता है। आज वसुदेव जी पहुंचे अपने स्थान पर, एक ही श्लोक में व्यास जी ने, समय कम था इसलिए लिख दिया। बोले नंदम मृदम सौरी रूपे तत्तता तत्सनाम पादाय पुनिर्हान गातम। नंद बाबा ने क्या किया, यानी वसुदेव जी ने क्या किया, नंद बाबा के भवन गए, बालक लिटाए, कन्या ले आए, एक ही श्लोक में लिख दिया, आना जाना सब। इधर जैसे कन्या रोई, कंस को पता चला, आए के उस कन्या को छीन लिया, मारना चाहा, पैर झटक के आकाश मंडल में चली गई। कहा मूर्ख हमें क्या मार रहा है, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। अब कंस घबराया, तो उधर प्रातः काल जैसे हुआ तो भगवान जब यशोदा मैया ने देखा लाला पास लेटा, जिसको पता चलता वो मैया यशोदा के यहाँ आता, और सब माताएं गोपियाएं जो थी सोहर गीत गाने लगी, मंगल गीत हो रहे हैं। शिवदेव जी कहते हैं आज जैसे मंगल गीत गाए जाने लगे, आओ हम भी भगवान के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में एक मंगल गीत गाए रहे और फिर वाणी विराम करें। अरे ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जाओ।